राशन में रगड़े की दास्तान दरअसल पुरानी है। ब्रेक से पहले सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ थे और उनका जो इशारा था, कहीं ना कहीं खाद्य महकमे के अफसर ठीक से काम नहीं कर रहे और क्या उस पर मंत्री का कंट्रोल है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल, मुकेश जी बीते दिनों रामविलास पासवान भी आए थे, आपको याद होगा। एक आंकड़ा पूछा गया था कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के दायरे में कितने लोग आते हैं, गाँव में कितने और शहर में कितने। FCI के अफसर उसका जवाब नहीं दे पाए। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लताड़ पड़ी थी और वो खामी अब भी बदस्तूर जारी है। वैसे हालात महकमे में अब भी बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, एक तरफ मंत्री रिपोर्ट कार्ड लेके चले गए अमित शाह, लेकिन ऐसी शिकायतों पर कब काम होगा? सुनी जी, मैंने कहा ना कि जो खाद्य सुरक्षा के लोगों को पात्रता कांग्रेस ने आनन फानन में जितने लोगों को दी, अब उनकी स्क्रूटनी होती है। जैसा भटनागर साहब ने भी कहा कि भाई अपात्र लोगों को, क्योंकि ये जो बेसिकली जो चीजें चली ये गरीब लोगों के लिए था। ये राशन की व्यवस्था है गरीब लोगों के लिए। इसमें आप सब लोगों को अगर शामिल कर देंगे तो निश्चित रूप से, जैसा इन्होंने कहा कि अपने आप उसमें आपके पास चीजें तो उतनी ही देने के लिए, वो थोड़ा थोड़ा बटेंगी। तो इतने लगभग 1-1.5 करोड़ लोगों को आपने उसमें अनावश्यक रूप से जो पात्र नहीं थे उनको भी पात्र बना दिया। अब जब ग्राम सेवक इन सब चीजों को छटनी करता है कि ऐसे ऐसे लोगों को भी आपने बनाया, उनको करते हैं, तो ये कहते हैं समीक्षा के नाम पे लोगों को हटा रहे हो आप। तो कहीं न कहीं आपको गरीब की चिंता, मैं जो आंकड़े देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, राजस्थान में आज के हालात में 65% लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में फायदा मिल रहा है। करीब करीब 69% गाँव में और 53% के आसपास ये आंकड़ा शहरों का है। इसमें सरकार अब शहरों में आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो आपने स्क्रूटनी की उसी पर सवाल खड़े होने लगे और कहा जाने लगा कि जो पात्र लोग हैं वो बाहर हो गए। हाल ही में बीते महीने 9 कैटेगरीज को और जोड़ा गया है ताकि कम से कम जो शिकायतें मिल रही हैं उन पर अमल किया जाए। आपको नहीं लगता कि ये जल्दबाजी में लिया गया कदम था? आंकड़ों पर बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं आपको कि कहीं कोई खामी रहती है उसको दुरुस्त कर लेना, ये इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन आप क्या ये ठीक था अर्चना जी, ये ठीक था कि जल्दबाजी में ये कदम उठा लिया गया कि पिछले सरकार ने ज्यादा लोगों को जोड़ दिया, हम हटाते हैं और फिर से जोड़ेंगे? नई कैटेगरी में लोगों को अगर लिया गया है, नई कैटेगरी में अगर उनका सर्वे हो रहा है तो उसमें बुराई का, उन्हीं लोगों को पहले हटा दिया गया फिर जोड़ दिया गया। वो तो नाम आने के बाद तय होगा ना, वो तो नाम आने के बाद तय होगा कि भी कौन से हटाए गए, कौन से उन्हीं में से वापस बनाने गए, ये तो बनने के बाद तय होगा। आज दो तो कॉलर से मैं एक बात में 1 मिनट जोड़ना चाहूंगा कि अभी गोवर्धन जी ने कहा कि आपने एक साथ पूरे राजस्थान में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये कोई एक साथ राजस्थान में लागू नहीं हो रहा। 8 जिलों में एक बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मशीनें सारी लागू हो रही है, धीरे धीरे पूरे राजस्थान में 9,000 मशीनें बंटवा चुके हैं मंत्री जी। इसलिए 9,000 मशीनें बट गई ना, तो धीरे धीरे आपकी मंशा तो साफ हुई ना कि हम गरीब के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज 5,000 अन्नपूर्णा भंडार अगर माननीय मुख्यमंत्री जी खोल रही है और उनमें सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो चलिए ये सवाल है अर्चना जी, इसी सवाल से मैं आऊंगा आपके पास में। दिनेश जाखड़ जी सीकर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे साथ हैं। जाखड़ साहब नमस्कार, बताइए। नमस्कार पारिक साहब जी, सियासतदान बैठे हैं, अर्चना जी कांग्रेस से जी और मुकेश दादीज जी बीजेपी से। सबसे पहले तो मैं इनको 2 पंक्तियां बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। सियासत मुखलिसों पर इस कदर एहसान करती है, ये आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। जब भी चुनाव होते हैं तो सस्ता अनाज देने की बातें करते हैं दोनों पार्टियां। गहलोत साहब ने कर्मचारियों की उपस्थिति में अनाज बंटवाया था राशन की दुकानों पे, लेकिन अनाज जा कहा रहा, फ्लोर मिलों में जा रहा है, ब्रेड बनाने वाली कंपनियों में जा रहा है, अनाज आ नहीं रहा। हमने सीकर में आज मिल रहा है, सीकर में आज अनाज मिल रहा है। सीकर में नहीं मिल रहा अनाज। हमने एक समिति बनाई है, जिला खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण समिति जी। इससे पहले हमने गैस उपभोक्ता अधिकार संरक्षण समिति बनाई थी। पीडीएस सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। खालिद कुरैशी साहब सर नमस्कार। नमस्कार सर, योजना कोई भी हो, किसी भी गरीब को जोड़ना। बीकानेर में क्या आपको लगता है राशन का सामान वक्त पर मिल पाता है? नहीं सर, वक्त पर कहीं नहीं मिलता है, गबलेबाजी तो होती है और कुछ ज्यादा ही होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी और खालिद कुरैशी साहब आपकी इस राय के लिए। सीधा सा सवाल है अर्चना जी, इसी सवाल को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए अश्विनी जी, बहुत ही मुकेश जी ने कहा कि हमारी मंशा बेहतर है, हम चाहते हैं कि कालाबाजारी रुके, काम हो। योजना बजट की बनी और दूसरा बजट आने को है।
देखिए अश्विनी जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे अगर हम सुपरफिशियल स्टेटमेंट लेंगे भारतीय जनता पार्टी से तो मुझे लगता है जनता के साथ अहित हो जाएगा। और भाजपा की विडंबना देखिए कि इनके जो पार्टी के प्रवक्ता हैं वो सबसे पहले जो अपनी नाकामियों से पर्दा डालने के लिए 60 वर्षों का दुहाई देते हैं। एक तो इनके नंबरिंग फिगरिंग की प्रॉब्लम है, इनको इसका ज्ञान देना चाहिए संगठन के स्तर पर, और इनको शायद जानकारी नहीं। एक प्रमुख समाचार पत्र ने एक सर्वे करवाया आम जनता से और उन्होंने कहा सबसे बड़ी विफलता भारतीय जनता पार्टी की है कि अपनी किसी भी कमी को दबाने के लिए बार बार दोषारोपण कांग्रेस पे किया जाता है। अब रही बात पीडीएस की पारदर्शिता, नहीं हमने काम नहीं किया। आपके समय बीच में नहीं बोले, आपके काम की बता रही हूं। आपने कहा आप मतलब आपके अगर पीडीएस सिस्टम अरे में तो भाई 55 काम साल किया में तो बताओ ना। आपने पूरे राजस्थान को खा गए। कालाबाजारी हो रही थी, आपका मंत्री स्वीकार करता और बाद में कहता है कि साहब हमने उसका पूरा खत्म कर दिया। यानी आपकी पारदर्शिता थी ना मुकेश जी। आप अच्छे डिबेट को खराब करना चाहो तो आप बीच बीच में बोलो। मैं डिबेट को खराब नहीं करना चाहता, मैं आप कह रहा हूं अनावश्यक रूप से मुद्दे से आप भटकाते हैं। उसको कटघरे में खड़ा किया विपक्ष के रूप में, आधार कार्ड को कटघरे में किया विपक्ष के रूप में। ये सब विफलताएं क्यों है राजस्थान में? सुनो, आपका ज्ञानवर्धन करियो, आपका काम आएगा। मैं मानता हूँ बहुत ज्ञानी है। प्रधानमंत्री कहते हैं जनधन योजना तो मुख्यमंत्री खड़ा कर देती है भामाशाह योजना। प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया तो कहते हैं सीडिंग कराओ भामाशाह योजना। मुझे बताइए भामाशाह कार्ड क्या है? कहाँ है उसकी आप मेरे को बताइए, आप भामाशाह योजना को आपने बंद किया ना? 25 तारीख डेडलाइन तय की गई है, कल ही समीक्षा बैठक थी। मेडिसिन स्कीम को आपने भामाशाह योजना से जोड़ दिया। ये सब क्या है? ये जनता को उसकी भामाशाह योजना से, जो भामाशाह कार्ड हमने बनाया भामाशाह योजना से सुरक्षा, उससे वंचित करने की कवायद और कुछ नहीं। और इसका एक ही कारण है कि आपके केंद्र सरकार ने कटौती की है सोशल सेक्टर में और आपके पास पैसा नहीं है। इसका रोना आपकी समीक्षा। चलिए, मैं जनता से भी जानता हूं। अर्चना जी, यही सवाल सोशल सेक्टर पर कैंची चला रही है क्या सरकार? जाकिर अली साहब बीकानेर से, चमन आरा जी ब्यावर से हमारे साथ हैं। जाकिर साहब नमस्कार, आपको बताइए क्या स्थिति लगती है बीकानेर में? सर, मेरा कहना, मेरे दो बातों पे मैं आपको थोड़ा सा गौर कराना चाहूंगा। ये जो भी कार्यकर्ता बैठे हैं उनके लिए, पहले तो राशन के ऊपर में कि राशन जैसे सरकार ने कहा 5 किलो पर आदमी पे देना है। अब किसी के घर में 2 मेंबर है तो 10 किलो गेहूं सरकार की तरफ से मिलता है, तो 10 किलो के अंदर एक मजदूर गरीब आदमी 10 किलो में एक महीना नहीं पकड़ सकता। और 2 किलो चीनी बताया एक आदमी पे, जैसे 3 आदमी तो 6 किलो चीनी। तो महीने के अंदर अगर सुबह शाम चाय बनाता है तो 100 ग्राम चीनी लगती है, तो महीने का एवरेज जोड़ लो आप, क्या मिलता है? तो इससे होता क्या है? केरोसिन मिलता नहीं है, केरोसिन 3-4 महीने नहीं मिलता, चीनी 3 महीने नहीं मिलती। बोलता पीछे से स्टॉक नहीं है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कई बार बोलते तो कवायद कैसे होगी? सच निकल कर सामने आ रहा है। सर दूसरा और जाकिर साहब, ये स्थिति अभी है या फिर पहले से होती आई है? पहले से सर, शुरू से हो रहा है। क्योंकि ये भी आरोप लग रहे थे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चमन आरा जी नमस्कार। सर नमस्कार जी बताइए। सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि अमूमन जो अपना जो भारत देश है वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। तो ग्रामीण जितने भी गांव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो सर वो अमूमन लकड़ी जलाते हैं। और केरल से इनका जो है तो सर गैस की जो डीलरशिप है वो 30 किलोमीटर के एरिया में होती है। तो सर अमूमन जो है लकड़ियां ही जलाते हैं, केरोसिन तो उनको अवेलेबल होता ही नहीं है। और वो सर लेने भी जाते तो उनको कहते हैं आज नहीं आया, कल नहीं आया, कल आएगा, परसों आएगा। तो सर ये डिले करते ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हकीकत हमारे सामने है। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कहाँ खामी है? देखिए, एक तो इसमें पारदर्शिता की बहुत कमी है, और दूसरा जानकारी जब तक, जैसा अभी एक दर्शक आपके बता रही थी कि जैसे ही पहले 10 दिन जाएंगे तो कहते हैं आया नहीं, और 11वें दिन गए तो कह दिया खत्म हो गया। ये एक सामान्य सी स्थिति है हर पीडीएस दुकान के ऊपर। इसका एक ही तरीका हो सकता है, जो जब हमने कोशिश की थी, जहाँ मैं रहा 1-2 बार कोशिश, और काफ़ी ठीक ठाक उसके परिणाम रहे, वो ये कि एक निर्धारित तिथि हो जिस दिन मिलना शुरू हो, ताकि कोई ये बहाना नहीं कर सके कि आज नहीं मिलेगा। एक निर्धारित तिथि कर दें, महीने के अंदर इस तारीख से ही केरोसिन मिलेगा, तो उस दिन जाएगा तो निश्चित रूप से मिलेगा ही। चाहे पहले आ जाए तो उस दिन से वितरण की तारीख अगर सुनिश्चित हो, पहले ये किया जा सकता है। कुछ जिलों में जहां मौका मिला वहां प्रयोग करने का प्रयास किया, तो उसके थोड़े ठीक ठाक परिणाम रहे, ये किया जा सकता है। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि इसका नियंत्रण कोई केंद्रीय स्तर पे नहीं हो सकता। इसका नियंत्रण होना होगा पंचायत स्तरीय जितनी भी समितियां हैं, क्योंकि गांव का वार्ड मेंबर, गांव का सरपंच सबको जानता है कौन वास्तविकता में उसकी आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता नहीं है, और कहाँ किधर क्या जा रहा है। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बढ़ाई चाहे वो ग्राम सेवक है, जनप्रतिनिधियों की, और जो सिविल सोसाइटी जिसको हम कहते हैं, जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं
गांव में, हर गांव में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिनकी रुचि है कि सही लोगों को मिले, लेकिन उनको थोड़ा वजन देने की जरूरत है, उनकी बात को महत्व देने की जरूरत है। हर जगह, हर गांव में ऐसे लोग हैं कि उपलब्ध हैं। एक बात जो अंतिम बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कि एक दर्शक आपके पहले कह रहे थे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, राजस्थान में कई जगह आप भी सब लोग जाते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं, हजारों व्यक्ति आज ऐसे हैं जिनके पास कोई फोन का नेटवर्क किसी कंपनी का कोई अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या इससे वंचित रहेंगे? क्या हम पहले ही खाई बहुत अधिक है अमीर और गरीब के बीच में, अगर इंटरनेट के माध्यम से हम केवल उन्हीं तक पहुंचाना चाहते हैं जहाँ इंटरनेट, तो तैयारी पूरी करनी चाहिए थी। ये तमाम सुझाव हैं हमारे सामने। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, सबको कनेक्टिविटी हो, खासतौर से उस व्यक्ति को आदिवासी क्षेत्र में जहाँ के पास कोई नहीं है, वरना हम पहले जिसको है उसमें और घी में घी डालने का काम करेंगे, जो कुछ नहीं है उसको और वंचित कर। चलिए हिमांशु जी, मैं लौटूंगा आपके पास। उससे पहले सुशील शर्मा जी जयपुर से, इंद्रोजा जी बीकानेर से हमारे साथ है। नमस्कार सुशील जी। हाँ नमस्कार अश्विनी जी। सर बताएं क्या कहेंगे? सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाद्य सुरक्षा एक्ट जो भारत सरकार ने लागू किया था, राजस्थान की सरकार उसको समझ नहीं पाई और ना उसको लागू कर पा रही है, और इससे गरीब व्यक्ति बेचारा आज तरफ फिर रहा है। आप पार्षद हैं, आपके सामने कैसी समस्याएं आ रही है अभी इलाके में? समस्या है, आज रोता फिर रहा है। ये डिजिटल राशन कार्ड तो बना दिए, लेकिन वो कह रहा है मेरे को कुछ मिलता तो है नहीं, इनके क्या तोड़ी लगाऊंगा, क्या करूँ इन सब का। रोजाना दिन में 50-100 लोगों से हमें बात सुननी पड़ती है कि करें क्या, मिल तो कुछ नहीं रहा है साहब। अब वो पात्र कैसे होंगे? अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये कह रहे हैं कचरा बीनने वाले को हम देंगे, अब उसका क्या सर्टिफिकेट ला के दें इनको हम, ये कचरा बीनने वाला है। ऐसे ही कह रहे गैर सरकारी कर्मचारी हैं या गैर सफाई कर्मचारी हैं। आपका इशारा उन 9 कैटेगरीज पर है जो अभी जोड़ी गई हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? मेरी समझ में है, जब हमने थप्पा लगा दिया कि ये लोग हैं, उन लोगों को इन्होंने वंचित कर दिया। इन्होंने ये खोल देंगे इस काम को, सारी को, इस व्यवस्था को सारी को मट्टी में मटिया मेट कर देंगे। कांग्रेस में सत्यानाश किया, सवा सत्यानाश कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंद्रोजा साहब नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी। सर बताएं क्या कहेंगे? पारिक साहब, आप जो आज का सवाल डिबेट का है, देखिए खाद्य वितरण प्रणाली खाद्य विभाग की मैं नाकामी की तो सर उसकी इस डिपार्टमेंट में रही है, आज से नई नहीं है जी सर। तो दूसरी जगजाहिर है पारिक साहब, ये बात तो जगजाहिर है सर। गवर्नमेंट अर्चना जी भी कह रही थी कि हमारे पारों बीजेपी वाले लगभग लगाते रहते हैं, हमारे पारों भी है। तो खासरा जी की लंबी सरकार राजस्थान में क्या, भारत में क्या कांग्रेस की राज रहा है, इनका रहा है, तो सफाई का इनके ऊपर बात आएगी, इसमें कोई कहने वाले बात नहीं है। लेकिन लगाते रह जाएंगे। विभाग है पारिक साहब, इस विभाग के अंदर डाल में आपको याद होगा। अर्चना जी कुछ कहना चाह रही है आपको, मैं ब्रेक पर जाऊंगा उससे पहले। जी अर्चना जी, इंदर जी आप बड़े सुधी श्रोता भी हैं, लेकिन मुझे कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का वक्तव्य जारी करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी, आपको अवसर दिया, जनादेश दिया, तो काम करके दिखाओ भाई। पिछली कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाकर अपनी नाकामी को, अरे कौन से अन्नपूर्णा भंडार, आपका जब अवसर है बोलना, आप कह रहे हो डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया लगाए हमने, आपने जाके देखा क्या? एक कांग्रेस के नेता ने, अश्विनी जी मैं दावे से कह सकता हूँ, इनमें से एक भी अगर किसी राशन दुकान पे आज तक गया हो, राशन का हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। कांग्रेस के तो विधायक सिमट गए, मुकेश जी सिमट गए, लेकिन आपको जो बहुमत मिला उसका क्या? उनको बड़ी मिर्ची लगती है। अरे आपने जब राज किया है तो साहब आपकी समस्या होगी नहीं, गरीबी हटाओ नारा आपने दिया तो आपको सुनना पड़ेगा, जनता आपसे जवाब संगठन के स्तर पर आप लोगों की हमारे पास में ऐसा नहीं है, जनप्रतिनिधि समाज से जुड़े लोग भी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी भावना व्यक्त करके कह चुके कि हम नाकाम है फील्ड में जाने में। जनता की अर्चना जी इस सवाल को लेकर आऊंगा और सामाजिक राय भी जानेंगे। छोटे से ब्रेक, चर्चा का दौर जारी है। बिग फाइट में सवाल राशन का है और राशन पर रगड़ा क्यों है, ब्रेक के बाद। इतनी ज्यादा कालाबाजारी हो रही है कि इन्होंने स्टॉक के नाम पे 25-25, 30-30 कट्टे जो इनको ब्लैक करने हैं, 100 कट्टे इन्होंने रख रखे हैं। हम सबूत के तौर पे अगर आप चाहें तो आपको लेके चल के दिखा सकते हैं हर राशन डीलर के पास। लोगों को मतलब जो आवश्यक मतलब सामग्री है वो समय पे नहीं मिल पाती, उनको अलग अलग रास्ते दिखाए जाते हैं, उनको अलग अलग नियम और कायदे बताए जाते हैं, और इस संबंध में सरकार को पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जो है उसको रोकना चाहिए।